एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपेलॉजिक्स। मैं पंकज शर्मा एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी न्यू सीरीज का फर्स्ट लेक्चर। अब न्यू सीरीज जो अपन स्टार्ट की थी उसके बारे में अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो अपन ने इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ा था वहां पर। क्लियर है? तो उसी के अकॉर्डिंग अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास बोर्ड क्लास को लेकर चल रहे हैं सबसे पहले। और बोर्ड क्लास में आज का जो अपने पास लेक्चर होने वाला है वो किस पर बेस्ड होगा। आज अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के लिए। कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के लिए, या इसको क्या कहते हैं, प्रतिलोम वृत्तीय फलन कहा जाता है। प्रतिलोम वृत्तीय फलन कहा जाता है। तो अब यहां पर देखिए, मैं थोड़ा सा नंबरिंग सिस्टम की बात करता हूं। अब चूंकि अपन बोर्ड सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वहां पर किस तरीके से इस चैप्टर को डिवाइड किया जाता है। अब कोविड-19 की वजह से आपको ये ऑलरेडी पता होगा कि जो आपके पास सिलेबस था उस सिलेबस को 40% जो है वो क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है, और जो 60% है उसको आपको पढ़ना है। किसके लिए? बोर्ड लेवल के लिए। बट यहां पर अपन क्या बात करने वाले हैं, यहां पर अपन सबसे पहले तो बोर्ड लेवल के जो आपके पास क्लासेस है या बोर्ड लेवल का जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे। फिर इसके बाद में जो आपके रिमेनिंग टॉपिक रहेंगे उनको भी अपन पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो यहां पर देखिए किस तरीके से ये एक आपके पास फर्स्ट यूनिट बनी हुई थी। फर्स्ट यूनिट जो है, यूनिट फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं। अब यूनिट फर्स्ट जो है वो किस अकॉर्डिंग बनी हुई थी? यूनिट फर्स्ट में आपके पास यहां पर 2 चैप्टर थे, जिसमें फर्स्ट जो चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर था? फर्स्ट चैप्टर था आपके पास। और यूनिट फर्स्ट जो है ये टोटल कितने मार्क्स की? ये थी 7 मार्क्स की। क्लियर है? 7 नंबर की थी यूनिट फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट जो है वो 7 नंबर की कौन कौन सी थी? इसमें 2 चैप्टर इंक्लूड किए गए थे। कब? मैं इससे पहले के सिलेबस की बात कर रहा हूं। क्लियर है? जिसमें आपके पास 2 चैप्टर थे। अब 2 चैप्टर में आपके पास सबसे फर्स्ट चैप्टर जो था वो आता है आपके पास, जो पहला चैप्टर है वो आपके पास प्रतिलोम वृत्तीय फलन हो गए एक, तो जिसकी अपन चर्चा करने वाले हैं। तो एक चैप्टर जो है वो आपके पास हो गया प्रतिलोम वृत्तीय फलन। क्लियर है? इसी के साथ साथ यूनिट फर्स्ट में जो एक और चैप्टर था आपके पास वो कौन सा था? कंपोजिशन फंक्शन के लिए था। क्लियर है? दूसरा चैप्टर जो है वो कौन सा हो गया आपके पास? संयुक्त फलन या कंपोजिशन फंक्शन। क्लियर है? संयुक्त फलन या अपन इसको क्या कह सकते हैं? कंपोजिशन फंक्शन। और यहां पर जो फर्स्ट चैप्टर है जिसकी अपन बात करने वाला है, एक चैप्टर प्रतिलोम वृत्तीय फलन। तो इस तरीके से यूनिट फर्स्ट जो है वो 7 नंबर की थी, और 7 नंबर जो है इन दोनों चैप्टर्स में आपके पास क्या थे? डिवाइड थे। अब यहां पर क्या किया गया है, जैसे आपको सिलेबस न्यू अपडेट होकर आया है अभी कुछ टाइम पहले, तो वहां पर इन्होंने क्या किया है कि आपके पास जो आपके पास फर्स्ट चैप्टर बुक्स में यदि अपन देखते हैं तो बुक्स में फर्स्ट चैप्टर आपके पास संयुक्त फलन का, कंपोजिशन फंक्शन का। ठीक है? इस पूरे चैप्टर को हटा दिया गया है। और इसके साथ साथ जो आपके पास बचा हुआ जो आपको पढ़ना है वो है प्रतिलोम वृत्तीय फलन। क्लियर है? तो सबसे पहले तो अपन उन चीजों को, तो कुल मिला के आपके पास इन दोनों चैप्टर से मिलके क्या था? 7 मार्क्स थे। अब यहां पर जो आपके पास होने वाला है इस यूनिट में 7 मार्क्स केवल अकेले इस चैप्टर से होने वाले हैं। ठीक है? तो यहां पर ये आपके लिए अच्छी बात है कि कम पढ़ना पड़ेगा, बट अच्छे तरीके से पढ़ के आप यहां से अच्छे नंबर्स अचीव कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये तो कुछ स्टार्ट अपन बात की है नंबर सिस्टम की किस तरीके से है। तो सबसे पहले अपन उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो टॉपिक आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है? फिर इसके बाद में जो टॉपिक आपके बचे हुए हैं उन टॉपिक्स बुक को भी अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 1, जो किस पर होने वाला है? आज का लेक्चर होने वाला है प्रतिलोम वृत्तीय फलन पर। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहां पर देखिए, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, हर एक चीज को, हर एक बेसिक से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिक से, जब बेसिक की यदि बात आ रही है तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन पढ़ने से पहले अपने माइंड में ये क्लियर होना चाहिए हर एक चीज की, जो जो चीजें यहां पर अपन काम में लेने वाले हैं वो चीज सबसे पहले अपने पास वो क्लियरली, वहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वो क्लियरली अपने पास माइंड में प्रेस होनी चाहिए। ठीक है? यदि अब चूंकि अपन यहां पर जैसे मैं कुछ बोलूंगा, यदि अब मैं बेसिक नहीं पढ़ाता हूं यहां पर, तो फिर यदि मैं किसी भी चीज को यहां पर यूज करने वाला हूं तो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। ठीक है? तो इससे पहले अपन किसकी बात करेंगे? इस चैप्टर पर जो भी इसका बेसिक होगा, क्या क्या बेसिक है उनको अपन आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी जोश और इसी उम्मीद के साथ। तो हेडिंग डालिए स्टूडेंट्स,
सबसे फर्स्ट नंबर पर आपके पास हेडिंग है बेसिक इंट्रोडक्शन। अब बेसिक की बात करते हैं तो इस चैप्टर के लिए सबसे पहले हेडिंग अपन क्या डाल लिए, बेसिक इंट्रोडक्शन। अपन किसकी बात करने वाले हैं, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं बेसिक इंट्रोडक्शन की। बेसिक इंट्रोडक्शन का मतलब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो सामान्य जानकारी की बात करते हैं। इस चैप्टर में अपन कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सामान्य जानकारी, क्लियर है। अब देखिए यहां पर आप सेपरेट यदि हिंदी मीडियम से है तो हिंदी मीडियम के जो मैं हिंदी में लिखूंगा वो चीजें लिख सकते हैं, और यदि आप इंग्लिश मीडियम से है तो भी आप, मैं हर एक चीज को इंग्लिश में भी लिखने वाला हूं, ठीक है। तो वहां से आप उन चीजों को लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। तो बेसिक इंट्रोडक्शन की जैसे अपन बात करते हैं तो अपन सबसे पहले ये लेके चल रहे हैं कि जब अपन प्रतिलोम वृत्तीय फलन पढ़ते हैं या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पढ़ते हैं तो ये पूरा का पूरा चैप्टर 11th क्लास में आपके पास टॉपिक आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। क्लियर है, किस पर बेस्ड है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले चैप्टर पर बेस्ड है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके पास त्रिकोणमितीय फलन जो आपने चैप्टर पढ़ा है उस पर कंप्लीटली बेस्ड है। यदि वहां की चीजें, वहां के कंसेप्ट अपने पास आपके पास क्लियर नहीं है तो आप इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वहां से वो टॉपिक्स या वो चीजें जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाली है उन चीजों को अपन सबसे पहले पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, आप इन चीजों को ऑलरेडी जानते होंगे कि अपन कुछ इस तरीके से लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास वाई एक्सिस दे रखी है और ये आपके पास क्या दे रखी है, एक्सिस दे रखी है, क्लियर है। और यहां पर सपोज मैंने एक सर्कल बना लिया। अब यहां पर अपन सर्कल की बात कर रहे हैं तो सर्कल में आपको ऑलरेडी ये पता होगा कि सर्कल जो है, यहां पर एंगल की बात करेंगे तो ये कोण जो है वो टोटल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, क्लियर है। वो ऑलरेडी आप अच्छे से जानते हो। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये जो आपके पास एक्सिस है वो कौन सी हो गई, एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस हो गई, और यहां पर ये एक्सिस जो होगी वो कौन सी हो जाएगी, नेगेटिव एक्सिस। इसी प्रकार से यहां पर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव वाई एक्सिस, क्लियर है। अब देखिए यहां पर ध्यान से समझना है हर एक चीज को, हर एक कंसेप्ट को। यदि कहीं पर भी कुछ डाउट आता है तो उन चीजों को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पर ये आपके पास क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, पहला चतुर्थांश होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में इसको अपन नाम देते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, क्लियर है। यहां पर इसको नाम देते हैं अपन थर्ड क्वाड्रेंट और इसको नाम दे दिया क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्लियर है। तो इस तरीके से इस सर्कल के अराउंड, इस सर्कल के चारों ओर यहां पर अपन ने इसको डिवाइड कर दिया 4 चतुर्थांशों में, 4 क्वाड्रेंट में, क्लियर है। अब देखिए यहां पर जैसे अपन यहां पर बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन की, तो अपन एंगल्स के बारे में बात करने वाले हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लिया, सेकंड क्वाड्रेंट ले लिया, थर्ड क्वाड्रेंट ले लिया और फोर्थ क्वाड्रेंट ले लिया। अब स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी इस चीज का पता है कि यदि यहां पर भी आपके पास कोई सिस्टम होता है या कोई भी एलिमेंट होता है तो ये आपके पास क्या है, ओरिजिन है, मूल बिंदु है, ठीक है। और मूल बिंदु जो है उसके कोऑर्डिनेट जो है वो किस तरीके से लिखे जाते हैं, मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट आपके पास होते हैं पेयर की फॉर्म में, एक्स वाई की फॉर्म में, ठीक है। और मूल बिंदु की यदि आप बात कर रहे हैं अपन तो मूल बिंदु में आप जानते हो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इसको 0 0 होते हैं, एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और वाई की वैल्यू भी, ठीक है। तो यहां पर अपन इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो 0 0 हो जाएंगे, क्लियर है। या अपन यहां पर किसी पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके पास कोई भी एक्स वाई 2 एलिमेंट होंगे जिसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है आपके पास, इसमें हर एक एलिमेंट, दोनों एलिमेंट जो है एक्स और वाई दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, क्लियर है। और सेकंड की बात करते हैं तो इसमें नेगेटिव एक्स हो जाएगा और वाई जो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट की यदि अपन बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट जो है इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज जो है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। सेम फोर्थ क्वाड्रेंट की अपन बात करते हैं तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स जो है वो तो पॉजिटिव है बट जो वाई एक्सिस है आपके पास वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव का आपके पास साइन आ जाएगा, क्लियर है। तो चलिए अब अपन बात करते हैं त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो इनकी यदि अपन बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले मैं एंगल्स की बात करता हूं, क्लियर है। एंगल्स की कैसे, यहां से यदि अपन स्टार्ट करते हैं तो एंगल्स को देखने के लिए स्टूडेंट्स आपके पास 2 डायरेक्शंस होती है। 2 डायरेक्शंस का मीनिंग कैसे हो गया, एक तो आपके पास डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी की दिशा में, और जो दूसरी डायरेक्शन है वो क्या होती है,
एंटी क्लॉकवाइज होती है, मीनिंग क्या हो गया, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो यहां पर थोड़ा सा अपोजिट सिस्टम होने वाला है, थोड़ा सा उल्टा सिस्टम होने वाला है। वो कैसे होगा, तो उस चीज को ध्यान से समझना। यदि यहां से अपन अक्ष से इस वाई एक्सिस की तरफ जाते हैं, यदि अपन नीचे से इधर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज हो गई, विपरीत दिशा हो गई। बट यहां पर यदि अपन बात करते हैं नीचे से ऊपर की ओर वाई एक्सिस की तरफ, तो एंगल जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, या अपन घड़ी की दिशा में बात करते हैं, क्लियर है, जैसे अक्ष से यहां पर नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ आते हैं, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, नेगेटिव एक्सिस होगी। ठीक है, या नेगेटिव डायरेक्शन होगी। तो घड़ी की दिशा में बात कर रहे हैं, तो यहां पर अपने पास जो एंगल है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। तो ये दो डायरेक्शन क्लियर हो गई आपके पास कि किस तरीके से डायरेक्शन होती है। अब देखिए कुछ एंगल्स की बात करते हैं अपन। सपोज यहां से यदि अपन स्टार्ट करते हैं किसी भी एंगल को, तो यहां से सबसे पहले सपोज मैंने क्या दे दिया, 0 डिग्री। अब यहां पर अपन 0 डिग्री में भी बात करेंगे। दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक तो डिग्री में लिखते हैं अपन एंगल को, और एक दूसरा रेडियन में लिखते हैं। क्लियर है, तो दोनों के लिए बात करेंगे। तो यहां पर आपके पास यदि यहां से स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, या 0 डिग्री ना होके अपन इसको और क्या लिख सकते हैं, जब यहां पर मैंने लिख दिया 360 डिग्री। क्लियर है, या फिर अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई भी लिख सकते हैं। अब ये 2 पाई और 360 डिग्री मैंने कहा लिखा है, इस एक्सिस के नीचे लिखा है, और 0 डिग्री ऊपर लिखा है। अब इसका भी मीनिंग समझना क्यों अब मैंने ऐसा लिखा है। अब यहां से अपन क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं एंगल को। तो जैसे यहां 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे अपन ऊपर बढ़ते जाते हैं, तो यहां पर आपके पास ये जो एंगल है वो कितना हो गया, 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां पर आपके पास क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। या इस 90 डिग्री को आप क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं रेडियन में π/2। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन थोड़ा सा आगे बढ़े, सेकंड क्वाड्रेंट पे आए। ठीक है, तो यहां तक जैसे अपन बात करते हैं, यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा रेडियन में। क्लियर है, और यहां एंगल जो हो वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर है, या यहां से फिर यहां पर यदि अपन बात करते हैं, तो यहां पर आपके पास ये जो पाई है, पाई में जैसे अपन 90 ऐड करेंगे, तो यहां पर आपके पास कितना हो जाएगा, तो यहां पर डिग्री में बात करें तो ये आपके पास एंगल हो जाएगा 270 डिग्री। और इसी के साथ साथ यदि अपन किस में बात करते हैं, रेडियन में बात करते हैं, तो रेडियन में आपके पास ये कितना आ जाएगा, 3π/2। क्लियर है, और इसके बाद में जैसे ही आपके पास 0 से स्टार्ट किया और ऐसे अपन राउंड को क्लियर करते हुए यहां तक पहुंचते हैं, तो एक राउंड आपके पास क्लियर हो गया। और वो राउंड कितना हो गया आपके पास, 360 डिग्री, या अपन क्या कर सकते हैं, 2 पाई। तो यही रीजन था कि मैंने यहां पर क्या लिखा था, इसको नीचे लिखा था, क्योंकि अपन इस पूरे कंप्लीट राउंड की बात कर रहे हैं, ना कि यहां से 360 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहां से जैसे अपन नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे, तो 360 प्लस ऐड हो जाएगा, या 2 पाई प्लस हो जाएगा। क्लियर है, तो ये तो अपन किसकी बात कर लिए, एंगल्स की बात कर ली, कि किस तरीके से अपन एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब जो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जो पहला चतुर्थांश है, वो कहां से कहां हो गया, 0 डिग्री से π/2 या 90 डिग्री के बीच। सेकंड कहां से हो जाएगा, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच। और थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री के बीच। और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो हो जाएगा 270 डिग्री से 360 डिग्री या 2 पाई। तो क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये चीजें अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, और अपन क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर जैसे यहां पर अपन आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर आपके पास अपन बात करेंगे एंगल्स के बारे में। ठीक है, एंगल्स कैसे, जो आपके पास इन एंगल्स में अपन बात करेंगे त्रिकोणमितीय फलनों की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है उनको पढ़ने से पहले यहां पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, वो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखेंगे अपन कैपिटल ए। अब इसका मीनिंग क्या होता है वो भी अपन बात करने वाले हैं यहां पर। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने लिख दिया कैपिटल एस। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने लिख दिया कैपिटल टी, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसमें मैंने लिख दिया कैपिटल सी। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, ए का मीनिंग क्या होता है, एस का मीनिंग क्या होता है, टी का मीनिंग क्या होता है, और सी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये ए एस टी सी अपन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर ए जो है वो रिपीट किस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहले चतुर्थांश में। तो यहां देखना, समझना, यहां पर ए का मीनिंग ये हो गया स्टूडेंट्स, ए का मीनिंग है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मीनिंग क्या हो गया, अब चूंकि अपन जानते हैं कि यहां पर अपन बेसिक की बात कर रहे हैं और त्रिकोणमितीय फलनों की बात कर रहे हैं, तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा,
छह के छह त्रिकोणमितीय जो फलन है वो आपके पास क्या होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। ठीक है, फिर यहां पर जैसे अपन सेकंड में बात करते हैं एस के लिए, तो एस का मीनिंग क्या हो गया, एस का मीनिंग यहां पर हो जाएगा आपके पास साइन और जस्ट इसका अपोजिट। अब इसको भी रटना नहीं है, देखो यहां पर याद करेंगे अपन, देखेंगे साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा। क्लियर है? तो अब यहां पर देखो इन चीज को रटना नहीं है, एस के अकॉर्डिंग अपन ने साइन को तो चलो ठीक है अपने पास याद हो जाएगा, बट इसके साथ कौन सा आने वाला है, तो जो साइन का अपोजिट होता है, साइन का जो इनवर्स होता है, जो व्युत्क्रम होता है, वही यहां पर क्या आएगा, तो साइन का अपोजिट क्या होगा, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा जो है वो पॉजिटिव होंगे, और बाकी के जो चारों आपके पास त्रिकोणमितीय फलन बचे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में यहां पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, तो टी का मीनिंग क्या हो गया, टी का मीनिंग यहां पर हो जाएगा, यहां पर अपन बात करेंगे टेन थीटा एंड टेन का जो अपोजिट होगा वो क्या ले लिया अपन ने, कोट थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट जो है ये दोनों पॉजिटिव होंगे, और बाकी अदर जो आपके पास चार त्रिकोणमितीय फलन बच गए वो क्या हो जाएंगे, यहां पर नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद में सी की बात करते हैं। तो सी का मीनिंग क्या हो जाएगा यहां पर, कोस। क्लियर है? और कोस का जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, कोस का अपोजिट हो जाएगा आपके पास कोस थीटा, और इसका अपोजिट होता है सेक थीटा। तो ये दोनों के दोनों त्रिकोणमितीय फलन जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, और बाकी के जो चार बचे हुए हैं वो यहां पर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर है? तो यहां पर इसका मीनिंग समझ में आ गया, ए एस टी और सी का। क्लियर है? इस अकेले डायग्राम के थ्रू अपन हर एक चीज को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिर जो चीजें यहां पर अपन बात करने हैं, ये जो भी अपन टॉपिक लिख रहे हैं, इन चीजों के ऊपर ऐसा नहीं है कि यहां पर डायग्राम के ऊपर छोड़ दिए, मैं नोट्स भी लिखूंगा 1 बाय 1। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से अपन सब कुछ पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए, इसके साथ बने रहिए, काफी चीजें जो है वो अपने को सीखने को मिलने वाली है। क्लियर है? कई बार आपके पास क्वेश्चन होता है माइंड में, क्या क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि आपके पास आप पढ़ते हो साइन माइनस का थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, माइनस का साइन थीटा। किसके इक्वल होता है, साइन माइनस का थीटा इक्वल टू माइनस का साइन थीटा। तो आप लोग इस चीज को क्या करते हो, रट लेते हो, या आपने ये भी पढ़ा होगा कोस माइनस का थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के। मतलब क्या हो गया कि जो साइन के अंदर यदि नेगेटिव है तो ये तो नेगेटिव साइन को क्या दे दिया, बाहर दे दिया, या आपके पास कोस के अंदर यदि नेगेटिव है तो ये बाहर नहीं देता है, पॉजिटिव साइन ही बाहर देता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इन चीजों को रट लेते हो, बट यहां पर अपन क्या करेंगे, यहां पर ये चीज अच्छे से आपकी क्लियर होने वाली है कि ये चीजें किस तरीके से होती है, क्यों साइन थीटा जो है वो नेगेटिव बाहर देता है, और क्यों कोस थीटा जो है उसका वैल्यू जो आपके पास क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो इन चीजों को भी अपन पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी में तो यहां पर अपन एंगल्स की बात कर ली थी कि कौन कौन से पॉजिटिव होंगे, कौन कौन से नेगेटिव होंगे। अब यहां पर देखो कुछ नई चीज अपन सीखने को देखते हैं। यहां पर मैं कुछ इस तरीके से यहां पर डिजाइन बना रहा हूं, मैंने यहां पर कोई डिजाइन बना दी कुछ इस तरीके से। क्लियर है? यहां पर ध्यान से समझना, अपन यहां पर इस डिजाइन की बात करने वाले हैं इस तरीके से। अब इस डिजाइन का मीनिंग जो है वो क्या होता है, यहां पर समझना। यहां पर आपके पास मैं बात कर रहा हूं केवल और केवल यहां पर आने वाला और यहां पर आने वाले एंगल की। ठीक है, यहां पर आने वाले और यहां पर आने वाले एंगल की बात कर रहा हूं। तो यदि यहां पर और यहां पर आपके पास कोई भी एंगल आता है, जैसे यहां पर आपके पास क्या दे रखा है, π/2 आ गया, इसके बाद में आपके पास क्या आ गया, 3π/2, 270 डिग्री आ गया ना। फिर इसके बाद में जैसे अपन नेक्स्ट राउंड में आएंगे, फिर इसके बाद में नया एंगल आ जाएगा, फिर यहां पर पहुंचेंगे, फिर वापस से आपके पास क्या आ जाएगा, नया एंगल आ जाएगा। तो मैं इन एक्सिस पर केवल y एक्सिस के इन दोनों एंगल्स की बात कर रहा हूं। यहां पर जो भी आपके पास एंगल आएंगे तो उन एंगल्स पर जो आपके त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। चेंज कैसे हो जाते हैं वो देखिए। चेंज होने का मीनिंग यहां पर ये हो गया, जो साइन थीटा आपके पास होगा, साइन थीटा जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा में। क्लियर है? और जस्ट इसका अपोजिट जो कोस थीटा यदि आपके पास आ जाता है तो कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। सेम इसी तरीके से यहां पर देखो टेन थीटा जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें, कोट थीटा में। और कोट थीटा के साथ साथ जस्ट इसका अपोजिट जो है
वो क्या हो जाएगा, कोट थीटा टेन थीटा में चेंज हो जाएगा। तो कोट थीटा से आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। इसी तरीके से जो नेक्स्ट आपके पास पेयर बना वो क्या बच गया, सेक थीटा और कोसेक थीटा। सेक थीटा जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में। क्लियर है। तो यहां पर देखिए इसका मीनिंग मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। यहां पर मैंने इसका क्या मीनिंग बताया, यहां पर अपन बात करें जिस तरीके से मैंने डिजाइन बनाई है, इसका मीनिंग ये हो गया कि अपन इस एंगल्स की बात करें, इन दोनों एंगल्स की। ये जो एंगल्स यदि यहां पर आपके पास जो भी आपके पास एंगल आएंगे, ठीक है, कितना डिग्री का दे रखा हो, वहां पर आपके पास जो त्रिकोणमितीय फलन है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, चेंज कैसे हो रहे हैं, साइन थीटा कोस थीटा में, कोस थीटा साइन थीटा में, टेन कोट में, कोट टेन में, और सेक जो है वो किस में हो जाएगा, कोसेक में हो जाएगा, और कोसेक जो है वो किस में हो जाएगा, आपके पास सेक थीटा में हो जाएगा। क्लियर है। और फिर इसके अपोजिट देखो, यदि आपके पास इन एंगल्स की अपन बात करते हैं, एक्सिस पे बात करते हैं, ठीक है, तो इन एंगल्स का मतलब सपोज अपन ने इस तरीके से कुछ डिजाइन बना ली इसमें, ठीक है, तो यहां पर इन एंगल्स को समझने की कोशिश करना। यहां पर अपन ने कुछ इस तरीके से डिजाइन बनाई है, और इस डिजाइन जो है, इस डिजाइन का मीनिंग क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, नो चेंज। नो चेंज का मीनिंग क्या हो गया, कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तित नहीं। जबकि यहां पर इस डिजाइन की जो अपन बात कर रहे थे, इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, इसमें आपके पास हो जाएगा त्रिकोणमितीय फलन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं और नेक्स्ट। तो यहां तक अपने कुछ एंगल्स की बात कर ली, किस किस तरीके से यहां पर अपन चीजें पढ़ने वाले हैं उन चीजों की बात कर ली। क्लियर है। तो आई होप ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है। तो यहां पर देखिए, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ठीक है, ये सेकंड था, ये थर्ड था, और ये फोर्थ था। फिर इसके बाद में यहां पर अपन ने क्या किया, कुछ एंगल्स लिए, तो उनको इस तरीके से अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया डिग्री फॉर्म में और रेडियन फॉर्म में। ठीक है। फिर इसके बाद में अपन ने देखा कि ए जो है उसका मीनिंग क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एस का मीनिंग क्या होता है, टी का मीनिंग क्या होता है, और सी का मीनिंग क्या होता है। मतलब कौन कौन से जो आपके पास फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है, वो पॉजिटिव रहते हैं और कौन कौन से नेगेटिव होते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए, इस डिजाइन का मीनिंग क्या हो गया कि यहां पर और यहां पर आने वाले जो एंगल्स है वो किस तरीके से चेंज होंगे कि नहीं होंगे। तो अपन कह रहे हैं कि यदि यहां पर आते हैं तो त्रिकोणमितीय फलन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और यदि इन एंगल्स की अपन बात करते हैं तो यहां पर आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है। जो यदि साइन थीटा है तो एज इट इज साइन थीटा रहेगा, कोस थीटा है तो एज इट इज कोस थीटा ही रहने वाला है। ठीक है। अब इन चीजों को अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो अपन एंगल्स के थ्रू और पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद में अपन नोट करेंगे कि किस तरीके से इन चीजों को अपन ने देखा है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यदि आप अच्छे से क्लियर हो चुके हो इन चीजों के लिए तो वीडियो को पॉज करके इन चीजों को नोट कर सकते हो। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को पॉज करके ये चीज अच्छे से क्लियरली नोट कर ली है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। चलो तो रफ करता हूं एक बार। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब इसके बाद में हेडिंग डालो, अपन बेसिक इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं और इसी में अपने पास नेक्स्ट हेडिंग है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालो, एंगल बिटवीन। नेक्स्ट हेडिंग है एंगल बिटवीन। कहां से कहां के बीच की बात करने वाले हैं, 0 डिग्री टू 360 डिग्री। क्लियर है। इसका मीनिंग क्या हो गया, अपन किसकी बात कर रहे हैं, 0 डिग्री से 360 डिग्री के मध्य कोण। क्लियर है। हिंदी मीडियम के लिए क्या हो गया, 0 डिग्री से 360 डिग्री के मध्य कोण। तो अब यहां पर देखिए, अब यहां पर अपन नेक्स्ट हेडिंग डाल रहे हैं 0 डिग्री से 360 डिग्री के मध्य कोण। तो इन एंगल्स को, इन कोणों को अपन किस तरीके से पढ़ेंगे, तो इनको पढ़ने के लिए अपन क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे।
टू पार्ट्स में डिवाइड करने का मीनिंग एक बार तो अपन क्या करेंगे, पॉजिटिव एंगल्स की बात करेंगे, और जो सेकंड अपन पार्ट पढ़ेंगे उस सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, नेगेटिव एंगल्स की बात करेंगे, किस तरीके से पॉजिटिव एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरीके से नेगेटिव एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टूडेंट ध्यान से समझना है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें बेसिक चीजें हैं जो अपने इस चैप्टर में अप्रोच होने वाली है। डायरेक्ट फिर वहां पर मैं बार बार उन चीजों को रिपीट नहीं करवाऊंगा, तो क्लियरली बोल रहा हूं कि इन चीजों को आपको अच्छे से समझ के पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहला पॉइंट है इसमें वो बनाओ। फर्स्ट पॉइंट पर अपन बना रहे हैं पॉजिटिव के लिए, एंगल्स की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट पॉइंट पर अपन बना रहे हैं किसके लिए, पॉजिटिव के लिए। धनात्मक, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन जो सेकंड की बात करेंगे वो बात करेंगे नेगेटिव के लिए। नेगेटिव या ऋणात्मक, ठीक है। तो नेगेटिव एंगल्स की भी बात करेंगे और किसकी बात करने वाले हैं, पॉजिटिव एंगल्स की भी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर एक बार फिर से वही अपन बात कर रहे हैं। ये आपके पास क्या हो गई, वाई एक्सिस हो गई, ये आपके पास क्या हो जाएगी, एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्सिस, ये नेगेटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, क्लियर है। यहां आपके पास क्या हो जाएगा, ओरिजिन पॉइंट 0 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अपन नेगेटिव में भी बात करेंगे, तो नेगेटिव में आपके पास क्या हो जाएगा, ये वापस से आपके पास वाई एक्सिस हो गई, ये आपके पास क्या हो जाएगी, एक्सिस हो जाएगी, क्लियर है। ये नेगेटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, क्लियर है। तो चलिए अपन बात करते हैं एंगल्स की। तो यहां पर देखो आपको ऑलरेडी ये पता है कि आपके पास ये जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, फर्स्ट चतुर्थांश हो गया। ये आपके पास कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। यहां पर आपके पास क्या हो गया, थर्ड हो जाएगा, क्लियर है। तो यहां पर देखिए जो फर्स्ट चतुर्थांश आपके पास है उसमें पॉजिटिव एंगल्स जो होंगे, धनात्मक कोण होंगे 0 से 360 डिग्री के बीच, वो कौन कौन से हो सकते हैं और किस किस तरीके से अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए सपोज यदि अपन यहां से स्टार्ट करते हैं, तो जब अपन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं और कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहां पर अपन स्टार्ट कर दिया, सपोज 0 डिग्री हो गया आपके पास, यहां से एंगल स्टार्ट कर रहे हैं तो कहां से स्टार्ट होगा, 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, ठीक है। या अपन और यहां पर क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से इसको लिख देते हैं, 0 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। सपोज यहां पर अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस का थीटा। ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इससे पहले का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा आपके पास, 90 माइनस का थीटा हो जाएगा, ठीक है। या अपन 90 माइनस थीटा इसको न लिख के और क्या लिख सकते हैं, और इसको अपन लिख सकते हैं 360 प्लस का थीटा, क्लियर है। 360 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे आपके पास ये फर्स्ट राउंड आया, यहां तक कंप्लीट हो गया, फिर इसके बाद में अपन बात करेंगे तो 360 प्लस का थीटा होने वाला है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 प्लस थीटा यदि आपके पास आता है तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है। 90 माइनस का थीटा जो है वो भी आपके पास इसमें आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। या अपन क्या लिख सकते हैं यहां पर 90 माइनस थीटा के अलावा क्या लिख सकते हैं, 0 डिग्री भी लिख सकते हैं। यदि 0 डिग्री जो है वो भी आपके पास किससे स्टार्ट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट होता है, क्लियर है यहां तक। तो ये आपके पास कौन से एंगल्स हो गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव जो एंगल्स है उनकी अपन ने बात कर ली, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में बात करते हैं अपन। तो सेकंड क्वाड्रेंट जो है उसमें क्या क्या हो जाएगा आपके पास, तो यहां पर देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में यदि अपन इस लाइन से ऊपर की बात करते हैं तो ये लाइन जो है वो कितने डिग्री की है, 180 डिग्री की। तो इससे ऊपर यदि अपन बात करते हैं तो ये आपके पास हो जाएगी 180 माइनस का थीटा, क्लियर है। या यहां पर इस लाइन की अपन बात करते हैं, जो मैं एरो लगा रहा हूं इसका भी यहां पर मीनिंग है, तो ध्यान से समझिएगा। यदि यहां पर इस लाइन पर बात करते हैं तो ये एंगल आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा। 90 प्लस आते हैं आपके पास, किसमें आ गए आप, सेकंड चतुर्थांश में आ गए, ठीक है। या 180 माइनस का थीटा करते हैं तो भी आप किसमें रहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर इसके बाद में देखिए जैसे अपन थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो यहां पर आपके पास एंगल किस तरीके से होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास हो जाएगा, या इस लाइन से बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री प्लस का थीटा। या यहां से अपन इस एंगल की बात करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 270 डिग्री माइनस का थीटा, इसके अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन अप्रोच करते हैं
फोर्थ चतुर्थांश में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे ही अपन बात करेंगे तो यहां पर आपके पास देखो क्या हो जाएगा, यहां पर यदि अपन बात करते हैं तो इस एंगल, इस लाइन से बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहां से आपके पास हो जाएगा 270 डिग्री प्लस का थीटा, ठीक है, 270 प्लस का थीटा हो गया। या यहां से अपन बात करते हैं तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, यदि अपन इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे तो आपके पास माइनस का थीटा भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। या अपन क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस का थीटा, यहां पर क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस का थीटा। या अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस का थीटा भी लिख सकते हैं। क्लियर है, तो वो तो अपन वहां पर नेगेटिव में भी पढ़ लेंगे, बट यहां पर अपने पास ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव एंगल 360 माइनस का थीटा। तो ये धनात्मक एंगल की बात कर रहे हैं अपन, पॉजिटिव एंगल की बात की तो अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अपन किसी बात करने वाले हैं, नेगेटिव एंगल्स की बात करने वाले हैं, ऋणात्मक की बात करने वाले हैं कि 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच किसी तरीके से अपन नेगेटिव एंगल्स जो है उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो नेगेटिव एंगल्स की जैसे अपन बात करते हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पहला चतुर्थांश हो गया, ये आपके पास क्या हो गया सेकंड, यहां पर आपके पास हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, और इसी तरीके से यहां पर आपके पास क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। क्लियर है, तो अब देखिए यहां पर यदि अपन नेगेटिव की बात करते हैं तो ऑलरेडी मैंने कुछ टाइम पहले, कुछ देर पहले इसी लेक्चर में आपको बताया था कि यदि अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काम करेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल है वो क्या आएगा, आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। और यदि अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्क करते हैं तो वहां पर आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव एंगल होता है, ठीक है। तो अब अपन नेगेटिव एंगल्स की बात कर रहे हैं, ऋणात्मक कोणों की बात कर रहे हैं, तो अपने को ऑलरेडी पता है कि किस तरीके से अपने को अप्रोच करेंगे, किस दिशा में अप्रोच करने वाले हैं, घड़ी की दिशा में अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए इस एंगल की, यहां पर अपन एंगल की बात करते हैं तो जो एंगल यहां पर पॉजिटिव में था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो जस्ट अपोजिट किस में आ जाएगा, आपके पास फोर्थ में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर आपके पास हो जाएगा ये एंगल हो जाएगा 0 डिग्री से माइनस का, या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यहां पर देखिए 0 डिग्री टू माइनस का 90 डिग्री। क्लियर है, जो आपके पास इधर फर्स्ट में था जो पॉजिटिव था, बट नेगेटिव की बात करें तो किस में आ गया, फोर्थ में। 0 डिग्री से कहां पर आ गया, माइनस के 90 डिग्री में। और इस थर्ड क्वाड्रेंट में अपन बात करते हैं तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा माइनस 90 डिग्री टू 180 डिग्री, माइनस का 180 डिग्री, ठीक है। यहां तक अपन बात कर चुके हैं इसकी। और इसी तरीके से यदि अपन सेकंड क्वाड्रेंट में अप्रोच करते हैं तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास एंगल माइनस 80 डिग्री टू माइनस 270 डिग्री। क्लियर है, फिर इसके बाद में फर्स्ट में यदि अपन आते हैं तो यहां से देखो जस्ट जो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव में था वो किस में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस 270 डिग्री टू 360 डिग्री। क्लियर है यहां तक, तो ये आपके पास सेकंड जो टॉपिक अपन स्टार्ट किए थे इसमें वो पॉइंट क्या हो गया, सेकंड पॉइंट आपके पास हो गया यहां पर एंगल बिटवीन 0 डिग्री टू 360 डिग्री, ठीक है। 0 से 360 डिग्री के बीच पॉजिटिव एंगल्स कौन से होंगे, नेगेटिव एंगल्स जो है वो कौन से होंगे, और किस तरीके से अपन उनको यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई है, ठीक है। तो इनको आप वीडियो को पॉज करके इन चीजों को लिख सकते हो, ठीक है, रिटर्न कर सकते हो। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपने लिख ली है, इन चीजों को नोट कर लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो चीजें अपन मैं यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं उन चीजों को अपन एक बार लिखने वाले भी हैं, ठीक है। क्योंकि अपन समझाना एक अलग चीज होती है, बट अपने पास यदि हैंड रिटन नोट्स है तो वहां से वो चीजें अपन अच्छे से बार बार रिपीट करके क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हेडिंग हो गया आपके पास, यहां पर अपन ने पढ़ लिया क्या, 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच कोण। तो आज के लेक्चर में अपन ने कहां से स्टार्ट किया, बेसिक इंट्रोडक्शन से अपन स्टार्ट किए हैं, ठीक है। किस तरीके से एंगल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, कौन कौन से एंगल्स होते हैं। फिर इसके बाद में सेकंड जो पॉइंट पढ़ा अपन ने वो क्या पढ़ा, 0 डिग्री से 360 डिग्री के मध्य के कोण, जिनको अपन ने पॉजिटिव डायरेक्शन में भी देखा है और नेगेटिव डायरेक्शन में भी देखा है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालो,
नोट लगा के अपन कुछ लिखेंगे। नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट्स, नोट लगा के अपन कुछ लिख रहे हैं। अब यहां पर देखिए, ध्यान से समझना है, चूंकि नोट है तो काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपने पास आने वाले हैं, बहुत ही अच्छी चीजें अपन यहां पर देखने वाले हैं। तो यहां पर देखो, नोट में फर्स्ट पॉइंट देखो, नोट में आपके पास ये फर्स्ट पॉइंट है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहां पर इवन नंबर की। किसकी बात कर रहे हैं? इवन नंबर या सम संख्या। अब आप लोग कहोगे कि सर आप बात आईआईटी लेवल की करने वाले हैं या अपन फाउंडेशन बेस की बात करने वाले हैं या 12th स्टैंडर्ड की यहां पर बात कर रहे हैं, तो ये तो बचपन की बातें हैं। इवन नंबर तो ठीक है, जो ऑलरेडी आप जानते हो, ये मेरे को भी पता है कि ये चीजें अपने को पता है। बट यहां पर ये चीज मैं क्यों लिखवा रहा हूं, उस चीज का यहां पर अपने को थोड़ी देर में पता लगने वाला है कि ये अपने पास लिखना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो इवन नंबर और ओड नंबर की अपन बात करेंगे, तो वो क्यों जरूरी है उसके लिए अपन बात करने वाले हैं यहां पर। तो ध्यान से देखिएगा, इवन नंबर जो है, सम संख्या, वो किस तरीके की होती है वो ऑलरेडी आपको पता है। कहां से स्टार्ट होते हैं इवन नंबर्स? ये स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 2 4 6, इस तरीके से आपके पास कौन से नंबर हो जाएंगे? इवन नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, या कहां तक जाएंगे? ये होते हैं 2n तक। आगे बात समझे, जो इवन नंबर्स है वो कहां तक हो जाएंगे? 0 से लेके इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और लास्ट में यदि अपन बात करते हैं तो ये कहां तक होते हैं? 2n नंबर तक होते हैं। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि मल्टीप्लाई बाई 2। n को कितने टाइम आपको मल्टीप्लाई करना है? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो इस टाइप के जो नंबर है वो कैसे होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है इसका, वो देखो, सेकंड पॉइंट यहां पर मैं लिख रहा हूं ओड नंबर। किस नंबर की बात कर रहे हैं? ओड नंबर की बात कर रहे हैं। ओड नंबर बोले तो विषम संख्या। तो यहां पर देखो, विषम संख्या जो है वो अपन क्या लेके चलेंगे? विषम संख्या की बात करें तो जिस तरीके से, जैसे सपोज अपन 4 लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो 4 आपके पास क्या है? इवन नंबर है। 4 में आप क्या करो, एक ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा? 5 आपके पास क्या हो गया? ओड नंबर हो गया। ठीक है, या 4 में से अपन जैसे 1 माइनस करते हैं, तो 1 माइनस करते ही यहां से आपके पास क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और वो 3 जो है वो भी क्या होता है? ओड नंबर होता है। तो यहां पर आपके पास ओड विषम संख्या जो है वो कहां से स्टार्ट हो रही है? 1 से स्टार्ट हो गई, 1 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरीके से कौन से नंबर्स हो जाएंगे आपके पास? या तो आप क्या लिख सकते हो? 2n+1 लिख सकते हो। क्लियर है? या आप इसको और क्या लिख सकते हो? या लिख सकते हो और 2n-1। तो 2n+1 से भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं या 2n-1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसको? इवन नंबर, सॉरी ओड नंबर्स को। ठीक है, तो यहां पर अपन ने बात कर ली इवन नंबर किस टाइप से होंगे और ओड नंबर जो है वो किस तरीके से होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट है, तो ध्यान से देखना और ध्यान से समझना है। यहां पर अपन बात कर रहे हैं, अब देखिए अपन इन चीजों को किस तरीके से यूज करने वाले हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री का मीनिंग क्या हो गया? 90 डिग्री के समगुणज। क्लियर है? 90 डिग्री के जो आपके पास समगुणज होंगे वो कौन कौन से एंगल होंगे? तो समगुणज किसके बात कर रहे हैं अपन? 90 डिग्री के। ठीक है, अब जो कि आपको पता है, मैंने यहां पर क्यों लिखा है ये, वो इसीलिए लिखा है कि आपको ऑलरेडी इन चीजों को अच्छे से पता हो। कैसे? इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, तो मतलब 90 डिग्री के समगुणज कौन कौन से हो जाएंगे? सम संख्या आपके पास कौन सी है? ये वाली। तो मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अपन 90 को 0 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। फिर 90 को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। फिर 90 डिग्री को अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर आपके पास नेक्स्ट जो इवन मल्टीपल है वो क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। और इसी तरीके से अपन क्या लिख सकते हैं इसको? 90 मल्टीप्लाई बाई 2n। ठीक है, क्योंकि 2n क्यों लिख रहे हैं? यहां पर अपन किसकी बात कर रहे हैं? इवन मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इवन नंबर अपन ने यहां से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपके पास कौन सा पॉइंट हो गया? थर्ड पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोर्थ नंबर की।
ये सब कुछ चीजें अपन नोट में बात कर रहे हैं, ठीक है। और नोट में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट ये अपन बात कर चुके हैं। इसी सीरीज में अपन किसकी बात कर रहे हैं? फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट देखिए, यहां पर अपन बात करेंगे ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के ओड मल्टीपल्स जो है वो कौन कौन से हो जाएंगे? इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया 90 डिग्री के विषम गुणज। क्लियर है? इसका मीनिंग क्या हो गया? 90 डिग्री के विषम गुणज। और विषम गुणज मतलब क्या हो गया? जो आपके पास विषम संख्या है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 90 को जैसे अपन यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। फिर 90 को जैसे अपन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 450 डिग्री। और ये कहां तक जाएगा आपके पास? 90 मल्टीप्लाई बाय 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1। तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं? यहां पर अपन लिख देंगे 90 इंटू 2n प्लस 1। तो आप 2n प्लस 1 भी लिख सकते हो या क्या लिख सकते हो यहां पर? 2n माइनस 1 भी लिख सकते हो। एक ही मीनिंग है दोनों का, ठीक है। तो यहां पर आपके पास ये कितने पॉइंट्स हो गए? 4 पॉइंट्स हो गए, जिसके अपन ने क्या बात कर ली? इस तरीके से अपन ने रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है? अब यहां पर देखो, जो इससे पहले वो अपन ये चीजें जो भी अपन लिख रहे हैं वो ऑलरेडी अभी आपको पता लगने वाला है कि कौन सी चीजें अपन लिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इन चीजों को अपन ऑलरेडी पहले समझ चुके हैं डायग्राम के थ्रू। उन्हीं चीजों की अपन बात करने वाले, कोई भी चीज नहीं पढ़ने वाले, कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने वाले। जो चीज ऑलरेडी पहले अपन ने समझी है उन्हीं चीज को अपन क्या लिख रहे हैं? यहां पर नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट नोट में आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है। तो वो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा? सबसे पहले अपन बात करते हैं विषम गुणज की, फिर अपन किसकी बात करेंगे? समगुणज की। यदि आपके पास विषम गुणज है 90 डिग्री का तो क्या होने वाला है? और समगुणज है तो क्या होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में अपन उसी की बात करने वाले हैं। इफ गिवन एंगल इज, सबसे पहले जो आपके पास दिया हुआ एंगल है वो क्या हो? या तो ओड मल्टीपल हो या क्या हो? इवन मल्टीपल हो, ठीक है। दो ही तरीके से हो सकता है। तो इफ गिवन एंगल इज इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, क्या लिखा मैंने? इफ गिवन एंगल इज इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो यहां पर क्या हो गया? यदि अपन किसकी बात कर रहे हैं? जो आपके पास एंगल है वो कैसा हो? इवन मल्टीपल हो। इवन मल्टीपल होने का मतलब क्या हो गया? 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल कहां पर आ रहे थे? वापस से याद करो, जो अपन ने जस्ट पहले भी बात की थी। इवन एंगल जो है 0 डिग्री यहां पर आएगा, फिर इसके बाद में 180 डिग्री यहां पर, फिर इसके बाद में 360 डिग्री यहां पर, फिर इसके बाद में जो भी नेक्स्ट एंगल आएगा वो कहां पर आ जाएगा? यहां पर। तो इन दोनों एंगल्स के लिए अपन ने क्या बात की थी? कि वहां पर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो क्या नहीं होते हैं? चेंज नहीं होंगे, एज इट इज आ जाएंगे। जबकि यहां पर आपके पास क्या होंगे? चेंज होंगे, ठीक है। तो उसी चीज को यहां पर अपन नोट कर रहे हैं। तो क्या लिखा अपन ने? इफ गिवन एंगल इज इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, यदि आपके पास गिवन एंगल जो है वो क्या है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री के इवन मल्टीपल है, तो आपके पास क्या हो जाएगा? इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, देन वी हैव, क्या आप लोगों को मिलता है? देन वी हैव नो चेंज, देन वी हैव नो चेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्लियर है? क्या लिखा है पॉइंट? एक बार फिर से वापस से रिकॉल कर रहा हूं मैं। यहां पर अपन ने लिखा है इफ गिवन एंगल इज इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, मतलब आपको ये याद रखना है कि यदि आपके पास दिया गया एंगल जो है वो क्या हो? समगुणज हो 90 डिग्री का, तो आपके पास क्या मिलने वाला है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो चेंज नहीं होते हैं, एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे अपन ओड मल्टीपल की। तो ये पॉइंट्स जो है उम्मीद करता हूं कि अच्छे से क्लियर हुए होंगे, अच्छे से समझ में आए होंगे। तो यहां पर देखिए, वीडियो को पॉज करके आप इन चीजों को नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपकी अच्छे से क्लियर हो गई और आपने इनको नोट कर लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर।
तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, फिर इसमें किस तरीके से एंगल चेंज होते हैं उन चीजों की भी अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इसको रफ करते हैं, फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी। यहां पर अपन नोट में जो पॉइंट्स ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं उन्हीं पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी चीज के लिए, हर एक चीज को अच्छे से क्लियरली समझना है। अब यहां पर देखिए लास्ट में अपन ने क्या पॉइंट लिखा है, इसका हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। लास्ट में अपन ने लिखा है इफ गिवन एंगल इज इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर अपन हिंदी मीडियम के लिए मैं बात कर रहा हूं इसी पॉइंट की। ठीक है, तो ये पॉइंट हिंदी मीडियम में हो जाएगा आपके पास, यदि दिया गया कोण 90 डिग्री का समगुणज हो, यदि दिया गया कोण 90 डिग्री का समगुणज हो तो त्रिकोणमितीय फलन परिवर्तित नहीं होते हैं। त्रिकोणमितीय फलन परिवर्तित नहीं होते हैं, एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अपन ने क्या किया, जो लास्ट में अपन ने पॉइंट लिखा था इसी को ट्रांसलेट करके यहां पर लिखा है। ठीक है, तो यहां पर आपको अलग से नहीं लिखना है, क्लियर है। यहां तक अपन ने बात कर ली है, इसी को अपन ने ट्रांसलेट करके हिंदी मीडियम के लिखा है। क्या लिखा है, यदि दिया गया कोण 90 डिग्री का समगुणज हो तो त्रिकोणमितीय फलन परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, एज इट इज आ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपन। तो नेक्स्ट पॉइंट की सबसे पहले अपन इंग्लिश मीडियम के लिए बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देख लिए मैं कुछ इस तरीके से डिफरेंस कर दूंगा। ये एरो जो है वो अपन हिंदी मीडियम के लिए यूज करेंगे, और ये इस टाइप से जो एरो है वो अपन किसके लिए यूज करेंगे, इंग्लिश मीडियम के लिए। ठीक है, तो ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम वालों ने ये चीज लिख ली होगी, तो इसको तो अपन रफ कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब देखो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या बात कर रहे हैं, इफ गिवन एंगल इज, अब ऑलरेडी अपन इवन मल्टीपल की तो बात कर चुके हैं, अब किसी बात करेंगे ऑड मल्टीपल की। तो इफ गिवन एंगल इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, then we have all trigonometric functions. All trigonometric functions are changed. अब चेंज जो है वो किस तरीके से होंगे, वो अपन ने बात कर ली थी। साइन थीटा जो है किसमें चेंज होगा, कोस थीटा में, कोस थीटा साइन थीटा में, टेन कोट में, कोट टेन में, और सेक जो है वो कोस किस में हो जाएगा, कोस में हो जाएगा, और कोस जो किस में हो जाएगा, सेक थीटा में। ठीक है, तो यहां पर उन चीजों की अपन ने बात कर ली है कि किस तरीके से ये एंगल चेंज होते हैं। तो यदि आपके पास एंगल जो है वो ओड मल्टीपल हो 90 डिग्री का, तो आप क्या कहोगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब हिंदी मीडियम को, इसी को अपन हिंदी में ट्रांसलेट करके बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, यदि दिया गया कोण 90 डिग्री का विषम गुणज हो तो त्रिकोणमितीय फलन परिवर्तित हो जाते हैं। त्रिकोणमितीय फलन क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहां तक अपने किसी बात की कि यदि आपके पास जो एंगल दे रखा है वो विषम गुणज है 90 डिग्री का, तो वहां पर एंगल चेंज हो जाएंगे। और किस तरीके से चेंज होंगे वो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं वो चीज। ठीक है, तो यहां तक अपन ने क्या देखा, जो चीज अपन ऑलरेडी यहां से पहले देखे हैं उन्हीं चीजों को अपन ने क्या किया है, यहां पर नोट किया है। क्लियर है। अब इसके बाद में
देखिए फर्स्ट नंबर पर जो अपन ने लिखा था वो क्या देखा था, नोट में फर्स्ट नंबर पे लिखा था इवन नंबर के बारे में कि इवन नंबर क्या होता है। फिर सेकंड पॉइंट पे लिखा अपन देखा अपन ने ओड नंबर के बारे में, ठीक है। फिर थर्ड जो पॉइंट है उसमें अपन ने क्या पढ़ा था, थर्ड पॉइंट में अपन ने पढ़ा था ओड मल्टीपल जो है, ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री विषम गुणज के बारे में देखा। फोर्थ पॉइंट में अपन ने क्या देखा, 90 डिग्री के समगुणज के बारे में देखा। फिर इसके बाद में 5 नंबर के पॉइंट पर अपन ने लिखा है कि यदि आपके पास 90 डिग्री के समगुणज हो तो त्रिकोणमितीय फलन जो है वो क्या नहीं होते हैं, बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट 6 नंबर के पॉइंट पर अपन ने क्या देखा कि यदि आपके पास त्रिकोणमितीय फलन जो है वो क्या हो, 90 डिग्री के विषम गुणज है तो वहां पर त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट अपन नोट में लिख रहे हैं पॉइंट, क्या लिख रहे हैं वो देखो। तो यहां तक अपन इसको रख लिए, इससे पहले अपन लिख देते हैं। ये चीजें आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके इनको लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये चीजें लिख ली होगी। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें वो क्या है, अब यहां पर ये तो अपन ने क्या कर लिया स्टूडेंट्स, त्रिकोणमितीय फलनों की तो बात कर ली कि चेंज होगा या नहीं होगा, होगा तो किस तरीके से, कौन सा एंगल किस में चेंज होगा। अब जो अपन बात कर रहे हैं वो साइन की बात कर रहे हैं, चिन्ह की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपके पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट है वी चेक साइन, वी चेक साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। वी चेक साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे या सेकंड की या थर्ड की या फोर्थ की, इन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। इसका मीनिंग क्या हो गया कि यदि अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो ये यहां से अपने को पता लग जाएगा अच्छे से कि किस तरीके से उनको अपन चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। तो वो तो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। अब वहां पर अपन बात करते हैं चिन्ह की, साइन की बात करते हैं। तो साइन जो है वो किसके अकॉर्डिंग दिखा जाता है, वो देखेंगे अपन क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल दे रखा है और कौन से क्वाड्रेंट में वो होगा, तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या लगाते हैं, साइन लगाएंगे, ठीक है। तो वो अपन जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब हिंदी मीडियम के लिए देखो यहां पर इसको क्या लिख देंगे, हिंदी में ट्रांसलेट करके जो आपका ये पॉइंट है उसको लिखेंगे अपन हिंदी मीडियम के लिए लिख रहा हूं मैं, त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह चतुर्थांशों के अनुसार लिखे जाते हैं, के अनुसार लिखे जाते हैं। क्लियर है। यहां पर मैंने क्या लिखा है, त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह जो है वो चतुर्थांशों के अनुसार लिखे जाते हैं। चतुर्थांश बोले तो 4 चतुर्थांश होंगे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं किस तरीके से साइन को देखेंगे। तो ये चीजें अच्छे से क्लियर होगी किसके अकॉर्डिंग, जब अपन एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे। काफी बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी देखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए भी देखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी देखेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी देखेंगे, ठीक है। किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो इवन और ऑड मल्टीपल होते हैं, कहां पर चेंज होंगे कहां पर नहीं होंगे, और किस तरीके से अपन उनको साइन के रिप्रेजेंट करते हैं, चिन्हों को लिखते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अपन ने क्या क्या पढ़ा है उसको एक बार मैं फिर से रिकॉल करने की कोशिश करता हूं। अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर नंबर 1 जो स्टार्ट किया अपन ने प्रतिलोम वृत्तीय फलन या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। तो वहां पर अपन ने क्या देखा है, वहां पर अपन ने स्टार्ट किया कि सबसे पहले अपन देखते हैं बेसिक कंसेप्ट के बारे में कि किस तरीके से अप्रोच होने वाली है इस चैप्टर में कौन कौन सी चीजें, ठीक है। तो वहां पर अपन ने स्टार्ट किया बेसिक इंट्रोडक्शन। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में अपन ने देखा कुछ एंगल्स के बारे में, किस किस तरीके से उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे कैसे अपन उनको डिफाइन करते हैं। फिर इसके बाद में अपन ने देखा 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच के कोण, पॉजिटिव कोण किस तरीके से लिखेंगे, नेगेटिव जो एंगल्स है उनको किस तरीके से लिखेंगे।
फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आया वो नोट लिख के अपन उन्हीं चीजों को नोट किया है कि किस तरीके से अपन ने उन चीजों को पढ़ा है। तो नेक्स्ट जो अपन ने पॉइंट पढ़ा नोट, उन नोट में 6 या 7 पॉइंट बना के लिखे हैं, ठीक है। और वो सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो जो ऑलरेडी अपन ने पहले पढ़ा था उसी के ऊपर डिपेंड थे, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है वो यहीं पर अपन फिनिश करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। तो वीडियो को यदि आपको पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और चैनल पर यदि आप अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लियर स्टूडेंट्स? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, इसी जोश और इसी उम्मीद के साथ। ओके, तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, ठीक है स्टूडेंट्स? थैंक यू।